ये कहानी है एक मेहनती ड्रेस डिजाइनर पार्वती के बारे में। पार्वती को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। इसे तरह तरह के डिजाइनिंग के कपड़े बनाने आते थे। इसके पिताजी कुछ अरसा पहले ही गुजर चुके थे, जिसकी वजह से घर के हालात बेहतर ना थे और पार्वती की माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। पार्वती सारा दिन अपने घर के कामकाज करती और अपनी माँ की सेवा किया करती थी। इसे सिलाई कढ़ाई और डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन घर के कामकाज और माँ की सेवा के बाद इसके पास इतना टाइम नहीं बचता था कि वो सिलाई कढ़ाई और अपनी डिजाइनिंग को ज्यादा टाइम दे पाए। समय गुजरने के साथ साथ घर के हालात खराब होते जा रहे थे और इसे अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं और इसकी माँ के इलाज के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना भी लाजमी था। मगर पार्वती की माँ कहती है, बेटा, हमारे घर के हालात इतने बेहतर नहीं है कि मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकूं। इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे देखकर निराश मत हुआ करो। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मगर पार्वती कहाँ बाज आने वाली थी। वो ठान ही लेती है कि वो अपनी माँ को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराएगी। इसी तरह पार्वती सुबह सुबह जल्दी उठती और जल्दी से अपने घर का काम करती और फौरन ही अपनी मशीन और ड्रेस डिजाइनिंग पर ध्यान देती। इस तरह पार्वती अपने घर में छोटा सा सिलाई सेंटर भी खोल लेती है। वो गांव की गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगती है। गांव की गरीब लड़कियां इसे बदले में दुआएं देती थी और खुश होती थी। इस तरह पूरे घर में हलचल मची रहती थी, जिसे देखकर पार्वती की माँ का दिल भी बहल जाता था, क्योंकि वो बहुत बीमार थी। इसी तरह इसके गांव में शहर के कुछ लोग शादी में आते हैं, जहाँ पर वो पार्वती के बनाए हुए कपड़े देखते हैं और इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इन शहर के लोगों में एक लड़की सपना भी होती है। जब वो पार्वती के बने हुए कपड़े देखती है तो देखती ही रह जाती है और वो पूछती है कि ये कपड़े किसने बनाए हैं। तो इसे बताया जाता है कि एक मशहूर ड्रेस डिजाइनर और मेहनती लड़की पार्वती के बनाए हुए कपड़े हैं। तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। जब वो पार्वती से मिलने इसके घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ मौजूद होती हैं। तो वो वहाँ जाकर पूछती है, तुम में से पार्वती कौन है? इस तरह वो पार्वती से मिलती है और पार्वती इसे अपने बनाए हुए कुछ लहंगे दिखाती है, जिसे देखकर वो शहर की लड़की सपना एक लहंगा पसंद कर लेती है और अपने शहर से लाए हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती है, बल्कि वो पार्वती का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहनती है। और शादी में सभी लोग सपना को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सपना इस लहंगे को पहनकर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। सपना पार्वती का धन्यवाद करती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इतना खूबसूरत लहंगा दिया। कुछ समय के बाद पार्वती की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से पार्वती अपने सिलाई सेंटर पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाती और अपनी माँ की सेवा में लगी रहती है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां सेंटर छोड़कर चली जाती हैं। इस तरह पार्वती के घर के हालात और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं। अब पार्वती बहुत ज्यादा निराश होने लगी थी। जब इसकी माँ अपनी बेटी पार्वती को देखती है तो इसे अपने पास बुलाती है और पार्वती को अपने तकिए के नीचे से निकालकर एक कपड़ा देती है और कहती है, बेटा, तुम सारा दिन मेरी सेवा में लगी रहती हो, इसके बाद घर के काम काज को भी देखती हो, जिसकी वजह से तुम सिलाई कढ़ाई पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाती। पहले तो तुम्हारे पास लड़कियां थी, मगर अब वो भी नहीं है। तुम ये कपड़ा रखो, ये एक जादुई कपड़ा है। तुम जैसे ही इसका थोड़ा सा टुकड़ा
अपने बनाए हुए लहंगे में लगाओगी तो वो जादुई लहंगा बनकर जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ तुम ही महसूस करोगी। इस तरह पार्वती जल्दी से अपना काम करने के बाद फौरन सिलाई कढ़ाई पर बैठ जाती थी और रोजाना 3-4 लहंगे बना लेती थी। अब इसके बनाए हुए लहंगे शहर के बहुत बड़े बुटीक में जाने लगे थे। वहाँ से ये न सिर्फ एक अच्छी रकम वसूल करती बल्कि बुटीक वालों ने इसे एक बहुत बड़ी ऑफर भी दी कि वो यहाँ आकर रहे और अपनी माँ को भी साथ रखे, क्योंकि बुटीक वालों को इसका काम बहुत ज्यादा पसंद था। अब पार्वती अपनी माँ को लेकर एक बहुत बड़े फ्लैट में रहने लगी थी। इस फ्लैट के साथ ही इसकी पड़ोसन रमला भी रहती थी। रमला जब ये देखती कि रात ही रात में पार्वती 3-4 लहंगे कैसे तैयार कर लेती है तो वो बहुत हैरान होती थी। अब वो चाहती थी कि वो उसको देखे कि वो करती क्या है। फिर रमला इसके घर में आकर छुप जाती है और देखती है कि पार्वती कैसे लहंगे तैयार करती है। जब रात में वो देखती है कि पार्वती इसकी माँ के दिए हुए कपड़े को लगाकर फौरन से लहंगा तैयार कर लेती है तो रमला इस कपड़े को चुरा कर अपने घर ले जाती है और घर जाने के बाद वो इस कपड़े को लगाकर लहंगा सीने लगती है। जैसे ही वो टुकड़ा उस लहंगे में लगाती है सारा लहंगा जल जाता है, जिसकी वजह से रमला बहुत निराश हो जाती है। बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद आखिरकार वो दोबारा अपनी पड़ोसन पार्वती के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कपड़ा चुरा कर ले गई थी। दरअसल मैं चाहती थी कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ही रात में काफी सारे लहंगे तैयार कर लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक जादुई कपड़ा है जिसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकती हो। कोई बात नहीं, तुम्हें अब इस चोरी की सजा मिल गई और मुझे अब इस जादुई कपड़े की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत इस वक्त थी जब मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। अब वो ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इस जादुई कपड़े को इस्तेमाल करूं और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा काम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूं। अब पार्वती दिन रात मेहनत करके लहंगे तैयार करती और इन्हें बुटीक भेजा करती थी। पार्वती को दिल में बहुत ज्यादा सुकून महसूस होने लगा था कि वो अपनी मेहनत और लगन से सारे लहंगे तैयार कर रही है, कोई जादुई कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर रही। इस तरह पार्वती अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत, मेहनत और लगन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।